वाटिका में ही। आगे अब उद्धव जी हार मान लिए, उनके बस का समझाना नहीं रहा, बदल गए। ज्ञान पराजित हो चुका है, प्रेम की विजय हो चुकी है। उद्धव जी भक्ति के मार्ग पर आ गए, सगुण पक्ष को स्वीकार कर लिए। अब यहाँ से जाने की तैयारी में है, तो गोपिकाएं अपना संदेशा उनको सुना रही हैं, बता रही हैं कि हमारा संदेशा हमारे प्रिय से कह देना। लिख रहे हैं रत्नाकर जी की गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव यह सुधव सो कंदेशो कही दीजो एक, उद्धव यह सुधव सो संदेशो कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, दीजय और ताजन सब है जो मन भाव है पर की जय न दरस रस वंचित विचारी हैं, भली हैं बुरी हैं औसलज निर्लज हुए हैं, जो कहें सो हैं परिचारिका तिहारी हैं। कह रहे हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, हमारा एक सूधो सो एक सीधा सा संदेशा हमारे प्रिय से जाकर के कह देना कि जानती अनेक न, हम अनेक बात नहीं जानते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं, एक ही बात जानते हैं, किसी ब्रह्म को नहीं जानती। और न विवेक, न तो हमारे पास विवेक बुद्धि ही है, बहुत ज्ञान ही है कि हम समझ सके ज्ञान की बातें, क्योंकि हम ब्रजबारी हैं, ब्रज की भोली भाली वाले हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, उस गलती के कारण हमसे रूठे हों, तो वो गलती भी हमारी बहुत छोटी होगी। उनकी क्षमा की शक्ति जितनी है उतनी गलती करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, तो इसलिए वो उस गलती को भी क्षमा कर दें। कहती हैं कि कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, आपकी तो क्षमा की शक्ति बहुत अधिक है, और क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, हमारी तो अपराध करने की क्षमता भी बहुत कम है, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। तो छोटी मोटी अगर कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करके भी हमें दर्शन दे दें, हमें अपना लें। दीजे और ताजन, ताजन माने ताड़ना सजा, और जो भी सजा हमको देनी है दे लें। सब है जो मन भावे, पर उनके मन में जो आवे जो चाहे सो सजा दे दे। कीजे न दरस रस वंचित विचारी है, लेकिन अपने दर्शन रस से हमें वंचित न करें, क्योंकि हम बेचारी हैं, हम बेहाल हैं, परेशान हैं, हम तो उनके दर्शन को लालायित रहने वाली हैं। भारी हैं, बुरी हैं और सलज निर्लज हैं। कहती हम चाहे जो भी हैं, वाली हैं, चाहे बुरी हैं, चाहे सलज हैं, चाहे निर्लज हैं, कुछ भी हैं, जो कहें सो हैं, पर परिचारिका तैयारी है, लेकिन हम आपकी परिचारिका हैं, आपकी दासी हैं, इसलिए आपके दर्शन का, आपके साथ रहने का हमको अधिकार है, इसलिए हमको अपने दर्शन रस से वंचित न करें। आत्म समर्पण का भाव बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। यमक अलंकार की अच्छी प्रस्तुति है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण माधुर्य है। अब उद्धव जी जाने की एकदम तैयारी में हैं, जो जहाँ है वहीं से उनकी विदाई के लिए दौड़ पड़ता है। लिखते हैं रत्नाकर जी कि धाई जित तित तय विदाई है, तो उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। धाई जित तित तय विदाई है, तो उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजुदा विदल कति पासुरी। पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। धाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की, जित तित माने जहाँ है वहीं से, दाई माने दौड़ पड़ी, किस लिए? उद्धव के विदाई के लिए। गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी, गोपियां दुख से भरी हुई दौड़ पड़ी, जो जहां थी वहीं से दौड़। संभारत न सासुरी, उस दौड़ में उनकी सांसें बढ़ गई, संभल नहीं रही है, सांसें रुक नहीं रही। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए,
अपने प्रिय को देने के लिए कोई एक तो मोर पंख लेकर के आती है, क्योंकि मोर पंख भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, अपने मुख में लगाते हैं। को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, प्रेम आसुरी प्रेम के आंसू उमा है माने बहाती हुई कोई गुंज अंजलि गुंजों की माला लेकर के आती है। भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाव दही, और कोई भाव से भरे हुए प्रेम से भरे हुए सुंदर, सुंदर माने यहाँ पर स्वादिष्ट सजाव दही malaईदार दही लेकर के आती है। को मही मन जुदा दलकत बांसुरी, और कोई अपनी दलकती हुई पसलियों को थामे हुए दबाए हुए मही मंजू सुंदर स्वादिष्ट मट्ठा ही लेकर के आ जाती है। पीत पट नंद बाबा नंद पीतांबर वस्त्र लेकर के आते हैं। जसुमति नवनीत नयो, और माँ जसोदा नया नया मक्खन लेकर के आती हैं। कीरत कुमारी सुरबारी देवी बांसुरी, कीरत कुमारी श्री राधा जी सुरबारी सुंदर स्वर वाली बांसुरी भेंट करती हैं। तो इस तरह से इस पद में भी वियोग श्रृंगार का बहुत ही सफल चित्रण किया गया है। शब्द शक्ति अविधा है और शेष तो वैसे ही है। उद्धव जी की विदाई हो जाती है, उद्धव जी चल देते हैं, निर्गुण से सगुण हो चुके हैं, ज्ञान पर प्रेम की विजय हो चुकी है, खुद प्रेम में सराबोर हो गए हैं। उनकी दशा का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नयन शिथिलता सुहाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नयन शिथिलता सुहाई है। कहे रत्ना कर यवावत चकित उद्धव मानव सुधियात कोई भावना भुलाई है। धारत धरापना उदारयति आदर सौ सारत बहोलन जो आस अधिकाई है। एक कर राज नवनीत जसुदा को दियो एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। क्या ये सब हुआ, क्या जादू हो गया। ब्रज में उद्धव का सारा ज्ञान फेल हो जाता है। जो प्रेम की बात सुनने को भी तैयार नहीं था, वो आदमी आज प्रेम से सराबोर है। प्रेम मद छाके, प्रेम के मद में छके हुए उद्धव जी चल रहे हैं। पग परत कहाँ के कहाँ, मस्ती के मारे प्रेम की मदिरा के छके हुए उद्धव के पांव इधर के उधर पड़ जा रहे हैं। थाके अंग, उनके अंग अंग में थकान आ गई है। नयनन शिथिलता सुहाई है, नेत्रों में भी शिथिलता हो गई है, नेत्रों में भी खुमारी दिख रही है। कहे रत्नाकर यूं आवत चकित उद्धव, रत्नाकर ये लिखते हैं कि इस तरह से चकित हुए उद्धव जी चले आ रहे हैं। मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है। ये देखने पर लगता है मानो किसी भूली हुई बात को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। धारत धरा पहना उदार अति आदर्शो, कह रहे हैं कि अति आदर बस, अत्यधिक प्रेम बस, अत्यधिक सम्मान देने के कारण किनको, दो चीजें उनके पास ऐसी हैं जिनको वो धरती पर रखना नहीं चाहते। इतना प्रभाव पड़ चुका है, प्रेम के महत्व को इतना समझ चुके हैं। आंखों में आंसू आ जाता है, उन आंखों के आंसुओं को सारत बहोलन जो आंस अधिकाई है। तो जब हाथ खाली नहीं है, आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो आंखों के आंसू को कुर्ते की बहोलियों से पोंछते हुए, ऐसे ऐसे पोंछते हुए आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। कौन सी दो चीजें हैं? एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियो, एक हाथ में माँ जसोदा के द्वारा दिया हुआ नवनीत नया नया निकाला गया माखन, और दूसरे में एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, श्री राधा जी द्वारा दी गई सुंदर बांसुरी है। इन दोनों को प्रेम की महत्ता को देखते हुए धरती पर रखने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुर्तों की बहोलियों से ही
आंसुओं को पहुंचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन पंक्तियों में भी लक्षणा और अभिधा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रज भाषा है, सवया छंद है। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को पहुंच जाते हैं। उद्धव